था और यहाँ पे जैसे कि पिलर जब से ब्रिज का काम शुरू हुआ और पिलर खुदे थे काफी यहाँ पे पानी बह रहा था, जिसको लेके आप फिर मैं कहूँगा कि आप मौजूद हैं, गवाह हैं। आपको लेके मैं पानी के माध्यम से जल विभाग के 2-2.5 साल से पानी नहीं आ रहा है और सबने हमने अपने अपने घरों में, मेरे सादात मोहल्ले की ये परेशानी नहीं है, आधे से ज्यादा कोतवाली की परेशानी है कि सबके घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। मेन बात यह है कि पानी नहीं पहुंच रहा और अब बिल भी विभाग नहीं पहुंचा रहा घर पे। जल थल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, कोतवाली देहात के मोहल्ला सादात में मौजूद हैं और मोहल्ला सादात में पानी की किल्लत, पानी की परेशानी, यानी कि टंकी, जो सरकारी टंकी जो जिसके द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है वो खराब है। कब से खराब है, क्या सारा मामला है, इस पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ उम्मेद हसन जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी उम्मेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जल थल टाइम्स पर। शुक्रिया रईस भाई। आपको जानकारी होगी, आज से 2 साल या 2.5 साल पहले लगभग मैंने आपसे भी बताया था और यहाँ पे जैसे कि पिलर जब से ब्रिज का काम शुरू हुआ और पिलर खुदे थे काफी यहाँ पे पानी बह रहा था, जिसको लेके आप फिर मैं कहूँगा कि आप मौजूद हैं, गवाह हैं। आपको लेके मैं पानी के यानी जल विभाग, जैसा आप खुद मौजूदा रईस भाई गवाह हैं, जब यहाँ ब्रिज को लेके काम शुरू हुआ था, पिलर खुदे थे, तो मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा एक मिनट, मैं उम्मीद भाई कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा इधर दिखा दें। ये फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है यहाँ पर लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया और ये उम्मेद भाई का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब इसके पिलर गलाए जा रहे थे उस समय जो पाइपलाइन थी वो इसकी चपेट में आ गई थी और तभी से यहाँ पर पानी की निकासी बंद है। तो यहाँ आपने देखा होगा और यहाँ काफी सारे जितने भी लोग हैं यानी मार्केट के, वो भी जानते हैं कि पानी बह रहा था और आप हम जल विभाग के ऑफिस भी गए थे जहाँ के कोई भी नहीं पाया गया था। आपने और हमने फोन भी लगाया था, वहाँ पे कोई भी फोन की सुविधा नहीं थी। उसके बाद हमने मौजूदा प्रधान को भी फोन किया था, वीडियोस डाले थे और जो भूतपूर्व प्रधान उनसे भी बताया गया था और मार्केट के जो ये चौधरी मेडिकल वाले हैं इनसे वीरपाल सिंह से भी कहा गया था, जो कि थोड़ी सी इन्होंने हमारी मदद भी की थी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आपके जरिए से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 2-2.5 साल से पानी नहीं आ रहा है और सबने हमने अपने अपने घरों में, मेरे सादात मोहल्ले की ये परेशानी नहीं है, आधे से ज्यादा कोतवाली की परेशानी है कि सबके घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। मेन बात यह है कि पानी नहीं पहुंच रहा और अब बिल भी विभाग नहीं पहुंचा रहा घर पे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा। अब जब ये पुल बन जाएगा, यहाँ सारी सुविधा सड़क की हो जाएगी, उसके बाद लाइन बिछेगी, उसके बाद बिल का फर्रा पहुंचा दिया जाएगा। जबकि पानी नहीं आ रहा, सबने हैंडपंप अपने घर में लगा लिए हैं, वहाँ जाके भी आप इंक्वायरी जांच कर सकते हैं। तो ये बिल का कैसे होगा, इस बिल का कौन जिम्मेदार होगा, पब्लिक कैसे भरेगी बिल? बस इसके लिए रार खड़ी होगी, फिर परेशानी होंगी, रार खड़ी होगी। तो ये बस आप अपने चैनल के माध्यम से बात पहुंचाने, जैसे कि ये तो मुझे भी मालूम है कि लगभग आधी कोतवाली पानी से वंचित है, ये बात मैं भी जानता हूँ और प्रशासन को भी इस बात का मालूम है कि आधी कोतवाली के लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, पाइपलाइन टूटी पड़ी है रास्तों में। लेकिन जिस मोहल्ले से आप आते हैं, इस मोहल्ले में ऐसे कितने घर हैं लगभग? भाई कुछ जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने समरसेबल करा रखे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास तो वो सुविधाएं नहीं है। तो वो फिर किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, पानी के किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं? कुछ लोग आस पड़ोस में जैसे मौजूदा समरसेबल हैं, पहले से वहां से पानी ले लेते हैं। जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनको 4000 हैंडपंप लगाने की गुंजाइश नहीं है और ज्यादा करके 90% लोगों ने अपने अपने घरों में, हमने भी हैंडपंप दोबारा से लगा लिए गए हैं, जो कि नहाने धोने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है। और रही बात पानी पीने की, वो हम 10 रुपए का आम कूलर बिकता है, वाटर कूलर, वो उससे गुजारा चल रहा है। इस तरीके से बसर गुजर चल रही है। बस यही है कि आपके चैनल के माध्यम से आने वाले 3 साल के बिल का क्या होगा और कैसे होगा, ये बात पहुंचाएं। बड़ा प्रश्न है। उम्मेद हसन का साफ साफ तौर पर कहना है कि कोतवाली देहात में टंकी की सप्लाई नहीं, बाधित है लगभग 2 वर्षों से अधिक से, लेकिन बिल का जो मीटर है वो लगातार घूम रहा होगा। बिल आएगा 2-2.5 साल के बाद, भी फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा, उसके बाद यानी कि जो पानी विभाग है या जल निगम है, जल निगम और कस्टमर के बीच में रार पैदा होगी कि वो बिल देने के लिए मना करेंगे, ये बिल मांगेंगे, बड़ी समस्या उत्पन्न होगी और पानी को लेकर के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। उस पीड़ा को जो है उम्मेद हसन जी ने जल थल टाइम्स पर बताया
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। आप देखते रहे चलता टाइम्स मेरे